जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने कदर अयाज जो कि एक बहुत बड़े मज़ाह निगार थे, उन्होंने एक मज़मून लिखा कदर अयाज कर्नल मोहम्मद ख़ान। उनका हमने खुलासा और डिटेल के साथ उनके मज़मून को पढ़ा और आज उसके मशक़ी सवालात जो आप टेक्स्ट बुक से देखें, मशक़ी सवालात, और उसके बाद इसके हम MCQs जो टेक्स्ट बुक पे सफ़ा नंबर 134 पे वो हम करेंगे। हाँ जी, वो पहले मशक़ी सवालात आप टेक्स्ट से देखें। टेक्स्ट से आप उसके मशक़ी सवालात, जिसमें पहला सवाल ये है कि मुसन्नफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला। इसका जवाब होगा कर्नल साहब को विल्सन रोड पर खुशकिस्मती से ऐसा बंगला मिल गया जो विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये आप यूनिक नोट से भी देख सकते हैं। ये सफ़ा नंबर 132। सफ़ा नंबर 132। मुसन्नफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला। मुसन्नफ़ को रहाइश के लिए उम्दा सी क्लास का ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी मुनफरद था। ये 2 एकड़ पर मुहित था और इमारत के सामने वसी चमन था, यानी बाग था। ये लिंक हो गया, ये देखो। हाँ, और अगला सवाल है सलीम मियाँ का मशगला क्या था। जो उनका बेटा था, सलीम मियाँ बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के हमरा टेलीविज़न देखते। सलीम मियाँ का मशगला क्या था, ये दूसरा सवाल है। उसका जवाब ये है कि सलीम मियाँ बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही, यानी शाम होते ही दोस्तों के हमरा टेलीविज़न देखते। तीसरा सवाल देखें कि सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनका दोस्त अमजद मिलने आया। जैसा कि कल आपने पढ़ा, सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनका दोस्त अमजद मिलने आया। अली बख्श ने उसकी खिदमत ना की, जिस पर सलीम मियाँ अली बख्श पर बरहम हुए कि अमजद समझेगा कि हम देहाती हैं, हमें आदाब नहीं आते। सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनका दोस्त अमजद उससे मिलने आया, तो उनका जो मुलाजिम था ना अली बख्श,
उसने उसकी खिदमत ना की, जिस पर सलीम मियाँ अली बख्श पर नाराज हुए और बरहम हुए कि अमजद समझेगा कि हम देहाती हैं, हमें आदाब नहीं आते। अगला सवाल है, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जब पहले दिन शहर के स्कूल गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था। ये साफ जो एक एक कपड़ा होता है ना, उसको सर पे बांध लेना। नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता था और तहमन था। वो एक चादर नुमा है कि वो शलवार की जगह उसने वो तहमद बांधा था और पाँव में पोटोहारी जूता पहन रखा था। वो एक चमड़े का जूता होता है, वो पहन रखा था। दोबारा सुन लें, देहाती लड़का जब पहले दिन शहर के स्कूल गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमद था और पाँव में पोटोहारी जूता पहन रखा था। एक सवाल है कि मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी शिकार के शौकीन थे। एक दफा शिकार करते करते छोटे चौधरी के गांव जा पहुंचे। और ये काफी इम्पोर्टेंट सवालात हैं। इनके जवाबात जो कि आपके जी? हाँ हाँ, मैं ये सवालात के मैं जवाबात बता दूं उसके बाद। ये सवाल नंबर 4 है जिसमें 8 सवाल होते हैं और उनमें से आपने 5 करना होते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी 8 होंगे, उसमें से कोई से 5 आपने करने होंगे। ये सवाल नंबर 4 होता है, ये बोर्ड के पेपर में। और इसी में से एक इक्तबास भी आता है। दो आते हैं और दोनों ही आपने करना होते हैं, जिसकी हवाले मतन, तशरी और ख़त कशीदा अल्फाज, वो भी मैं आज आपको उसका भी तरीका मजीद बताऊंगा। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी शिकार के शौकीन थे। एक दफा शिकार करते करते छोटे चौधरी के गांव जहां पहुंचे। अगला सवाल कि मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? मुकामी हकीम के घर से मंगवा कर चाय बनाई गई, लेकिन वो कोई कामयाब चाय ना थी। मास्टर जी ने एक घूंट पिया और प्याली रख दी। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ? सलीम मियां को एहसास हुआ कि देहाती होना बाइस आर नहीं, यानी शर्म का बाइस नहीं है, कोई ऐब नहीं है। और अब उसकी आंखों में देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी।
फिर एक सवाल है, अली बख्श कमरे में कैसी सूरत बनाए दाखिल हुआ? अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए कमरे में दाखिल हुआ क्योंकि सलीम की डांट डपट से उसे दुख हुआ था, यानी उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुरझाए चेहरे के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ। फिर एक सवाल है कि कर्नल मोहम्मद खां की तहरीरों की नुमाया खूबियाँ क्या हैं? कर्नल मोहम्मद खां का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है और उसके अंदर हुस्न सादगी और खुलूस पाया जाता है। वो गुजरे हुए वाकयात को बड़े आसान अंदाज से, मजाक के अंदाज से वो अपनी तहरीरों में पेश करते हैं और उनकी तहरीरों में जो इंसानी कमजोरियां होती हैं ना, इंसानी रवैयों में मुनाफकत होती है, झूठ मकर फरेब मुनाफकत होती है और ये तसन्नो रियाकारी, उसके बारे में ये बोलते हैं और तंज करते हैं ताकि ये अमराज से छुटकारा मिल जाए और उन पे फिर तनकीद करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि ये इसका खुलासा जो है वो आप ज़रा दोहरा दें तो ताकि आपके ज़हनों में ये चीज़ बैठे और इसका जो है वो लुब्बे लुबाब और मरकज़ी ख्याल ये आपके ज़हनों में हो। मुसन्नफ़ जो है कर्नल मोहम्मद ख़ान चौनी में एक नहायत वसी व अरीज़ बंगला मिला था। ये बंगला दूसरे जो उसके रैंक के लोग थे या कर्नल थे उनके मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदागाना था और ये बंगला 2 एकड़ ज़मीन पर वाक़ था और फिर कर्नल साहब ने भरम कायम रखने के लिए बंगले का कुछ साजो सामान सेकंड हैंड और कुछ किस्तों पर हासिल किया। मसलन घर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, ये कालीन, फ्रिज, रेडियो, पर्दे, टीवी वगैरह, कर्नल साहब के बच्चे भी